नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा है पोस्ट ऑफ स्टॉक असिस्टेंट के लिए। तो इसकी आंसर की आ चुकी है, प्रोविजनल आंसर की। और इस आंसर की में मेन जो है क्वेश्चन कुछ डिस्कार्ड किए हैं। 3 क्वेश्चन ओवरऑल क्वेश्चन को डिस्कार्ड किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर 120 क्वेश्चन थे तो अब जो है 117 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको अपने मार्क्स देखने। 3 क्वेश्चन डिस्कार्ड हो गए, उसके मार्क्स किसी को भी नहीं मिलेंगे, उसको डिस्कार्ड कर दिए गया है 3 क्वेश्चन को। ओके, ओवरऑल। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो है जो मुझे दिखा सीरीज डी वाला जो सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका सी आंसर दिया है जेकेएसएसबी ने। बट अगर क्वेश्चन देखेंगे आप उसका तो जस्ट 1 मिनट। प्रोजेक्ट हिमांक जो है इसके रिलेटेड है वो क्वेश्चन। पहला जो स्टेटमेंट है, आप क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, अपने पास होगा, आपके पास जिन्होंने पेपर दिया है। तो प्रोजेक्ट जो है हिमांक जो है वो स्टार्ट किया था बीआरओ ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 1985 में। ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट जो है, ये पहली वाली स्टेटमेंट तो सही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें दूसरी स्टेटमेंट, तो अगर वेबसाइट पे भी देखेंगे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे, वहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग मोटरवे रोड्स इन लद्दाख, एलओसी वगैरह में। ठीक है। और ये जो मेनली है ये लद्दाख में है। तो आज की डेट में जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर इज़ अ यूटी एंड लद्दाख इज़ आल्सो यूटी। तो उस लॉजिक के करंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है रोड लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट में इसलिए गलत बोल रहा हूँ क्योंकि लद्दाख जो है आज की डेट में लद्दाख यूटी में है, नॉट इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर कि उसका आंसर ए आना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इसमें दिया गया है कि रिप्रेजेंटेशन आप डाल सकते हैं। लास्ट में इसमें दिया गया है ऑप्शन, जस्ट 1 मिनट, इसमें लास्ट में ऑप्शन दिया गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो रिप्रेजेंटेशन आप क्वेश्चन नंबर 23 की डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे और स्पेसिफिक टाइम भी होता है इसका, तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। मैंने लॉजिक आपको बता दिया है, अगर आपको भी ऐसा लॉजिक लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मेरा लॉजिक यही है कि प्रोजेक्ट जो सेकंड स्टेटमेंट है उन्होंने लिखा है लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में अभी नहीं है क्योंकि यूटी बनी हुई है। ठीक है, तो लद्दाख यूटी में आता है वो। तो उस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए जाता है। तो आप में से कोई भी है वो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, कि ये कंटेंट इस पे दिया है, बट अगर आप फैक्चुअल बेसिस पे जाओगे सही तरीके से तो वो आज की डेट में ये भी पुराना डाटा है। ठीक है, प्रोजेक्ट तो चलो स्टार्ट हुआ 1985 में, लेकिन आज की डेट में लद्दाख रीजन जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे हम तो ये सारी चीज़ें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर इसको खोलेंगे आप तो इस पर भी वही लिखा है, सेम जो क्वेश्चन आया है सेम लिखा है। जेकेएसएसबी ने आंसर दिया है बोथ 1 और 2। बट मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए इसलिए जाता है क्योंकि वो जे.एंड.के का पार्ट नहीं है इस समय, लद्दाख यूटी का पार्ट है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन डालना चाहता है डाल सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट आपका आंसर की के बारे में। और एक क्वेश्चन जो है, तो ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि 3 क्वेश्चन आपके डिस्कार्ड कर दिए गए हैं आंसर की में से। ठीक है, और मतलब हो गया 117 क्वेश्चन हुए। और बाकी क्वेश्चन भी अगर आपको लगता है कोई गलत है या कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन वाला, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। बाकी एक इन्फॉर्मेशन है सबके लिए कि अगर आप में से कोई भी फीमेल सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं तो हमने कोर्स ऐप पे लॉन्च कर दिया है, तो आप कोर्स देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एनटी की पोस्टें जो नायब तहसीलदार की पोस्टें 38 के आसपास आने वाली हैं। तो डिपार्टमेंट की तरफ से 273 बोला गया है, बट अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो है कि 38 के आसपास पोस्ट आने वाली हैं। तो उसका बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है। सिलेबस उर्दू होगा नहीं होगा ये डिपेंड करेगा जेकेएसएसबी पे और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर। ठीक है, एनटी में उर्दू, नायब तहसीलदार में उर्दू होगा या नहीं, तो ये डिपेंड करेगा आगे। पोस्ट मैंने बता दी 38 के आसपास आने वाली हैं, और हो सकता है ये बढ़ के 73-75 के आसपास आए पोस्टें। बट ऑफिशियली जो है 273 के आसपास बोला जाता है कि होम डिपार्टमेंट ने उन्होंने बताया कि वैकेंसी हमारे पास इतनी है। ठीक है, अब जेकेएसएसबी को कितनी पोस्ट रेफर होती है उसका वेट करना है थोड़े दिनों का। ठीक है, और सिलेबस जैसे आउट होता है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम जीएस का सिलेबस जो है वो हमने चलाया है अभी नायब तहसीलदार के बैच में, तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फाइनेंस अकाउंट का भी एग्जाम है, उसके लिए भी मॉक टेस्ट सीरीज जो है हमारी ऐप पे है, डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है फॉर मोर सच
इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।